फ्रेंड्स, डॉक्टर ग्रीवा माकर होम्यो वीडियो चैनल के थ्रू आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जीईआरडी के बारे में। कभी कभार आपने सुना होगा कि आपको खाने के बाद थोड़े टाइम के बाद थ्रोट में बर्निंग होती है। उसे एसिडिटी भी कह सकते हैं, उसे हार्टबर्न भी कह सकते हैं। तो जीईआरडी का फुल नेम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। वो नाम में ही उसकी परिभाषा आ जाती है ऑलरेडी। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक के रिलेटेड, इसोफेजियल मीन्स हमारी जो फूड पाइप है उसको इसोफेगस बोलते हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स मीन्स जो भी एक कंटेंट है वो बैक आना, ऊपर आना। एंड डिजीज़ और सिंड्रोम आपको पता है, उसे एक डिजीज़ कहा जाता है, सेट ऑफ सिम्टम्स कहा जाता है। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और सिंड्रोम जीईआरडी, जहाँ पे स्टमक के कंटेंट इसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में ऊपर की ओर आ जाते हैं, उसके कारण सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे हार्ट बर्न होता है, जैसे रिट्रोस्टर्म, हमारा जो मेन बोन है स्टर्नम, उसके पीछे बर्निंग होती है, जलन होती है, कुछ जलद थिंग यहाँ पे आ गया है ऐसा लगता है। सावरनेस आती है, खट्टे एकदम से धकार आते हैं। वाटर ब्रश, जैसे कि मुंह में पानी आता है वो भी खट्टा भी आ सकता है, तो वाटर ब्रश आता है, मुंह में एकदम से पानी आ जाना। देन सॉवर थ्रोट रहता है, एकदम से पूरा खट्टा लगता है। कभी कभार बैड स्मेल आती है मुंह में, जैसे फूड की कंटेंट की स्मेल भी आती है। तो ये सारे जो लक्षण हुए वो जीईआरडी। कभी कभार उसके कारण जो अप डाउन होता है स्टमक में, उसके कारण कभी कभार ब्लॉटिंग होता है, सेंस ऑफ ब्लॉटिंग, जैसे कुछ फूल गया है अंदर एब्डोमेन में, ऐसा भी लगता है। और ख़ास करके जलन होता है थ्रोट रीजन में। तो ये सारे जो सिम्टम्स हमने बताए उसको जीईआरडी के सिम्टम कहा जाता है। और जीईआरडी के कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हाइटस हर्निया अगर किसी को होता है तो उसे जीईआरडी हो सकता है। जिनको स्मोकिंग की हैबिट्स है, जिनको अल्कोहल की हैबिट्स है, जो काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस अगर वो लेते हैं, ओरल बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ ज़्यादा है, और NSAIDs जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो लेते हैं अगर ज़्यादा केसेस में, और ज़्यादा केसेस में अगर स्टीरॉइड ली हुई है, अगर ऐसा केसेस है तो उनको जीईआरडी होने का चांसेस ज़्यादा है। और सर्टेन लाइफस्टाइल कंडीशंस, जैसे कि अगर लेट खाना खाया है, बहुत लेट, जैसे किसी को हैबिट होती है कि 10 बजे खाना खाया, 11 बजे खाना खाया, और या तो खाना इतना लेट खाया है क्योंकि खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का जो इंटरवल होना चाहिए वो नहीं रहता है। 10 बजे खाना खाया और 11:30 को तो बेड पे लेट गए, अगर ऐसा केस है। एकदम से स्पाइसी खाने की हैबिट है, बाहर का खाना फ्रिक्वेंट बेसिस में अगर कोई खा रहा है, एकदम से स्पाइसी खाना कोई खा रहा है, तो उन्हें भी जीईआरडी हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस जो जीईआरडी कर सकती है उसकी भी मैंने बात बताई। तो सिम्टम्स हमने जाने, हमने उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जाने। अब जीईआरडी कैसे होता है? जनरली क्या होता है, हमारे जो स्टमक में HCl नामक जो जलद एसिड है, उसको तेज़ाब भी हम बोल सकते हैं, वो जनरली बेस पे सीक्रेट होता रहता है, जो हमारे खाने को बेस बना के उसका फिर पाचन की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाता है। तो ये जो HCl एसिड जो रहता है, जो तेज़ाब हम इसे बोलते हैं, वो जनरली नॉर्मल तौर पे हमारे पेट में, हमारे स्टमक की लाइनिंग्स के थ्रू वो सीक्रेट होता रहता है। वो नॉर्मल कंडीशन है। हमारे स्टमक की लाइनिंग्स में अंदर के जो सेल्यूलर लेवल के जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होते हैं कि नॉर्मल एसिड को वो आराम से मेंटेन कर पाता है। अगर एसिड वहाँ पे सीक्रेट होता है तो कोई लाइनिंग्स में डैमेज जनरली नहीं होता है, या तो हमें कोई सिम्टम आता है कि भाई स्टमक में बर्निंग हो रहा है। बट अगर ये एसिड का जो पूरा कंटेंट है वो अगर हमारी फूड पाइप में आ गया, यानी कि हमारे इसोफेगस में ऊपर की ओर आ गया, तो वहाँ की लाइनिंग उस एसिड को होल्ड करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए वहाँ पे हमें महसूस होता है एसिड, जो जैसे एसिड हमको टच करते हैं तो कैसा जलद फील होता है, वही फीलिंग हमें अगर वो फूड पाइप में आ गया है तो वही प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। जनरली क्यों ऐसा होता है? जनरली तो वहाँ की लाइनिंग्स अलग है, बट एक्चुअली क्या एक भेद रेखा है कि हमारे इसोफेगस के जो लोअर एंड है, जहाँ से स्टमक शुरू होता है, वहाँ पे एक वाल्व होता है, उसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। वो वाल्व हमारा जो भी खाना है फूड पाइप माउथ में से गया, फूड पाइप के थ्रू फिर स्टमक में गया, तो ऊपर से नीचे की गति तो वो नॉर्मली करता है खाना, बट वो वाल्व नीचे स्टमक में आए हुए खाने को ऊपर फिर से फूड पाइप में जाने को रोकता है, प्रिवेंट करता है। सो नॉर्मली स्टमक में आ गया हुआ खाना ऊपर नहीं आता,
बट GERD जिसे है उनमें वो वाल्व डिसफंक्शन हो गया है, जिसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। तो अगर ये डिसफंक्शन हो गया है उसके कारण ये सारे GERD के सिम्टम्स आते हैं। वो HCl जो स्टमक में सिक्रेट हुआ है वो ऊपर की ओर आता है, जहाँ पे लाइनिंग्स नॉर्मल नहीं है कि वो एसिड को होल्ड कर पाए, इसलिए वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो जा रहे, वो सारे सिम्टम्स का पूरा साइकिल शुरू। तो ये बात हुई GERD कैसे होता है और GERD है क्या। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये GERD एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अगर ऑब्वियसली आपने मेडिकेशंस कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट लिया है तो उसकी खुद की एक साइड इफ़ेक्ट्स रहती है। ये कंडीशन ऐसी है कि ये होम्योपैथी से आराम से डील हो जाती है और जो भी सिम्टम्स है वो आराम से कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। तो हम आज बात करते हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो एकदम सेफ़ है, नेचुरल है, हार्मलेस है और जो कोई उसका GERD के फ्यूचर प्रोग्रेस को भी वो प्रिवेंट कर सकती है। तो ये मेडिसिन्स के बारे में हम बात करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रोबिनिया। रोबिनिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर GERD का बंदा रात को जब सोने के लिए जाता है तब बहुत तकलीफ़ आती है, खट्टे डकार आते हैं, फूड को swallow करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है और एकदम से बर्निंग रहता है, थ्रोट में जलन रहती है, खास करके रात को सिम्टम ज़्यादा आते हैं। अगर रोबिनिया किसी के लिए इंडिकेटेड है मेडिसिन तो वो पेशेंट वही बोलेगा कि मुझे तकलीफ़ है सब रात, दिन में इतना मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, रात को मैं जब पथारी में बेड के ऊपर जाता हूँ तो मुझे ये सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। अगर ऐसा केस है तो रोबिनिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है। GERD के साथ साथ पेशेंट को हेडेक की भी अगर तकलीफ़ है साथ में, अगर ऐसा भी है और स्टमक में भी तकलीफ़ें रहती हैं GERD के कारण, तो रोबिनिया एक बहुत ही अच्छी दवाई है। दूसरी एक अच्छी दवाई है नेट्रम-फॉस। नेट्रम-फॉस बहुत ही अच्छी दवाई है। जो लैक्टिक एसिड जो डाइजेशन में डिस्टर्बेंस होता है GERD के कारण, वो सारे केसेस में जो नेट्रम-फॉस मेडिसिन है बहुत ही अच्छी दवाई है। खास करके जो वॉमिटिंग होती है, जो नोजिएटिंग फीलिंग होती है, जो बेल्चिंग होता है, बेल्चिंग मीन्स जो मुंह में एकदम से जो खाना खाया है उसका एक प्रकार का टेस्ट रह जाता है और उसके इरिटेशन या धक्कार आती है, वो सारे सावर होते हैं। यस, नेट्रम-फॉस जिसके लिए इंडिकेटेड है वो मेडिसिन में सावरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खट्टापन। जो भी बेल्चिंग होता है, जो भी नोजिएटिंग फीलिंग रहता है, जो भी वॉमिटिंग होती है, वो सारे सावर रहते हैं। अगर ऐसा केस है तो नेट्रम-फॉस एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तीसरी एक दवाई के बारे में हम बात करें तो कि वो मेडिसिन है आयरिस वर्सिकोलर। ये बहुत ही अच्छी दवाई है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के बहुत सारे सिम्टम्स के लिए। जो मेडिसिन आयरिस वर्सिकोलर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, जहाँ पे खास करके पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से लेके एनस तक, राइट, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में बर्निंग बहुत ही रहती है आयरिस वर्सिकोलम में। और दिन में उठने के बाद जलन शुरू हो जाती है, बर्निंग होता है, थ्रोट बर्निंग होता है, सॉलोइंग में प्रॉब्लम होती है और ये सारे डाइजेशन की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आयरिस वर्सिकोलर मेडिसिन डील कर पाती है। चौथी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इट्स अ जेम ऑफ एनी गैस्ट्रिक रिलेटेड डिसऑर्डर, जहाँ पे अगर आपको खास करके GERD है और वो GERD अगर लेट ईटिंग, जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी इधर उधर हुई है अभी के जो भी समय है उसमें ये मेन सिम्टम रहता है सबके लिए कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण GERD सबको होता है। जो लाइफस्टाइल जिनकी बिगड़ी हुई है ऑलरेडी, जो लेट ईटिंग करते हैं, जो रात को लेट खाना खाते हैं और खाने के बाद तुरंत बेड पे जाके सोना ही होता है, तो ये अगर ऐसा केस है जहाँ पे लाइफस्टाइल ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, ओवर ईटिंग हुआ है, थोड़ा स्पाइसी खाना खा लिया है अगर, और उसके कारण अगर GERD हुआ है तो नक्स वोमिका इज़ वन ऑफ द 2 गुड मेडिसिन इन होम्योपैथी। और एक अच्छी दवाई है पल्सेरिला। अगर GERD हुआ है खास करके फैटी फूड के कारण, अगर ऐसा केस है तो पल्सेरिला इज वन ऑफ द गुड मेडिसिन। देन द अदर मेडिसिन इज आर्सेनिकम एल्बम, जहाँ पे थ्रोट में बर्निंग प्रोमिनेंट रहती है। आर्सेनिक बहुत ही अच्छी दवाई है। जो भी बंदे फियरफुल रहते हैं, जिनकी तासीर ऐसी है, जो थोड़े बहुत रेस्टलेस है, एंग्शियस है और उनको थ्रोट में बर्निंग की, GERD में खास करके थ्रोट में बर्निंग वाला सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंटली आता है GERD के साथ, तो उनके लिए एकदम इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। तो ये सारी बात हुई होम्योपैथी मेडिसिन जो GERD में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। GERD एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप कन्वेंशनल मोड में जाओगे भी तो फिर भी आपको वो हार्मलेस मेडिकेशंस नहीं मिल पाएगा। सो इफ़ यू कैन ऑप्ट फॉर होम्योपैथी, देन होम्योपैथी कैन गिव यू दी होलिस्टिक रिजल्ट।
GERD के जो सारे भी सिम्टम्स है, अगर आपको स्ट्रेस के कारण हुआ है तो पहले तो हम पेशेंट की तासीर लेके फिर GERD के जो सिम्टम्स आप में प्रोमिनेंट है उसको समझ के, आपकी तासीर को समझ के मेडिसिन देते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे कभी कभी GERD में पैनिक अटैक भी शुरू हो जाता है, जैसे कुछ हो गया है, जैसे चेस्ट पेन हो गया है और उनको एकदम से इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ता है। सब रिपोर्ट्स करवाओ तो कुछ नहीं निकलता, सिर्फ GERD, हार्ट बर्न या तो एसिडिटी के कारण ये सारे सिम्टम्स आए हुए होते हैं। तो ऐसा केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा कि GERD होम्योपैथी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। अगर आपको लगता है कि आपको भी सेम कंप्लेन है एसिडिटी की और उसके कारण आपको भी आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर होम्योपैथी। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाना भी खास ना भूलें। आप सब्सक्राइब करोगे तो हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे वो आपको तुरंत मिलती रहेगी। धन्यवाद।